नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे क्षत्रिय क्लासेस। आपको आज हम पढ़ाएंगे विभाज्यता। विभाज्यता क्या है, इसे क्या कहते हैं, विभाज्यता के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं हम आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। विभाज्यता मतलब विभाजित, विभाजित मतलब कटना। जैसे हम दो लिखते हैं तो दो किस संख्या से कटेगी, तो दो दो से कटेगी, दो दो से कट जाएगी तो एक आएगा। चार दो से कटेगी तब दो आएगा। छः है, तीन से काट दो तो दो आएगा। यही प्रक्रिया है और इसी को विभाजिता कहते हैं। अब इसके नियम पढ़ते हैं। तो विभाजिता के नियम में सबसे पहले हमारा टू आता है, दो। इसका हम नियम पढ़ेंगे। तो दो के विभाजिता के नियम को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो, दो से विभाजित विभाज्यता, दो से विभाज्यता मतलब दो से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो दो से विभाजित वे संख्याएं होंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। बात याद रखना। अब देखो, एक हम ट्राई करके एग्जाम्पल लेते हैं। 64, इसके अंत में, अंत मतलब आखिरी में, अंत में क्या है? 4 है। देख लो, आसान, एकदम अच्छे से देख लेना। 64 लिखा है, अंत में 4 है। अब ये दो से कटेगी संख्या या नहीं कटेगी, तो चेक करते हैं। तो देखिए, दो से, देखो अंत में 4 लिखा है। अब 4 जो है दो के विभाज्यता में आती है, तो हम 64 को दो से काट देंगे। तो दो से अगर हम भाग देंगे तो दो तिया 6 कट जाएगा ये, और 4 उतरेगा तो दो दूनी 4। तो ये जो 32 आएगा, कितना? 32। तो 32 मतलब पूरा पूरा कट जा रही है संख्या, तभी तो 32 आया। समझ में आ रहा है? जब पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तब इधर पीछे का मान आएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, तब मान लो वो संख्या पूरी पूरी कट गई। तो पूरी पूरी कट जा रही है ना, तो ये इस प्रकार से हम सिद्ध कर दिए हैं कि जो 64 है ये दो से संख्या कट जाएगी। अब 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। अब 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता सर कैसे पढ़ेंगे? तो 3 से विभाज्यता का एक कठिन नियम है, कठिन है लेकिन हम आपको सरल में बताते हैं। तो 3 से विभाज्यता, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएंगी। ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन परिभाषा से काम नहीं चलेगा जब तक समझ ना हो। तो समझना पड़ेगा ना। तो अब विभाज्यता का नियम समझते हैं। देखो, 3 से विभाज्यता, देखो जैसे हमने एक संख्या लिखी 3, 0, 6, 3, ये लिख गया 3, 0, 6, 3, 3063 लिख लिया संख्या में, 3063 लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो संख्या का योग, तो 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा। मतलब इस संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे ना, तो अंक मतलब सब अलग अलग हो जाएंगे। तो 3, 0, 6, 3 को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 6, 3, 9 और 9, 3, 9, 3, 12 और 12 में 0 जुड़ेगा तो 12 ही आएगा। अब ये जो 12 आया है सर,
ये अगर 3 से कट जाए, किससे? 3 से कट जाए तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखते तो 3 चौक 12 होता है, इतना 3 चौक 12। तो जब चौक 12 होता है तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो अब हम सिद्ध करके लिख सकते हैं ये जो संख्या है ये 3 से कट जाएगी। एक और समझते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक हम उदाहरण दूसरा लेते हैं, जैसे 43 64। 43 64 ले लिया, 4364 संख्या लिख ली। दूसरा नंबर उदाहरण है, तो अब इसे हम कैसे सरल करेंगे? तो देखो 4364 है, तो 4 + 3 + 6 + 4 हो जाएगा। अब इसे जब हम जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 7 6 13 और 13 और 4 17, 6 4 10, 10 4 14 3 17। अगर अब ये 17 3 से कट जाएगी तब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि ये संख्या 17 जो है 3 से नहीं कटेगी। अगर ये 17 3 से नहीं कटा, या कोई भी अगर अंक होता अगर 3 से ना कटे, तो ये संख्या जो लिखी संख्या है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जब 17 3 से कटा नहीं तो ये संख्या भी विभाजित नहीं। अब 4 की बारी आती है, तो 4 को तो 2 ही से कट जाएगा, 2 से तो 4 की। फिर अब 5 मेन आता है, मेन बताएंगे अब 5 का। तो 5 का देखते हैं। अब सर 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? तो 5 से वे संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 0 और 5 होगा। 0 और 5 होगा, जिन संख्याओं के अंत में वो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएंगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, बिना एग्जाम्पल के हम बताते नहीं हैं। एग्जाम्पल लिया 45 45 45 45 हमने ले लिया एग्जाम्पल। अब ये जो अंत में 5 है, 5 देखो यहाँ पर लिया था ना, 0 और 5 अंत में हो संख्या 5 से कट जाएगी। 45 45 के अंत में 5 है, अतः हम सिद्ध करके लिख सकते हैं यह संख्या 5 से कट जाएगी।